नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। बात करेंगे मिथुन वार्षिक राशिफल 2023 की। नए साल 2023 की शुरुआत के साथ ही हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला जो साल है उनके लिए क्या लेकर आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आने वाले साल में हमारे सभी के सपने जो हैं सच हों। लेकिन इसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति आने वाली सभी मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करने का प्रयास करता है। नए साल के करीब आते ही लोगों के दिमाग में अपनी नौकरी, व्यापार या शादीशुदा जीवन या लव लाइफ, फाइनेंस, रिश्ते और हेल्थ के बारे में कई सारे सवाल जो है जानना चाहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक नया साल कुछ नई सौगात लेकर आता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए आने वाला साल उदासी का कारण भी बनता है। यह समय का चक्कर है, किसी के लिए नहीं रुकता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर सवेरे के बाद रात होती है। यह वक्त का पहिया है, चलता ही रहेगा। इसलिए बुरे वक्त में कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और अच्छा चल रहा है तो कभी भी बुरे वक्त को मत भूलिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वक्त हर इंसान के जीवन में बहुत महत्व रखता है, और इस वक्त के पहिए को चलाने में सक्षम है हमारे 9 ग्रह। इनके आधार पर हमारा जीवन चलता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये ग्रह जब अपनी स्थिति बदलते हैं तब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आने वाले नए साल 2023 में ग्रहों का यह खेल मिथुन लग्न वालों के लिए जीवन में किस प्रकार का उतार चढ़ाव जो है ला सकता है। लेकिन यहां एक बात कहना चाहूंगा कि यह हमारी पूरी की पूरी चर्चा मिथुन लग्न के ऊपर आधारित है, ना कि मिथुन राशि के ऊपर। लेकिन यदि आपके लग्न भाव में जहां 3 नंबर लिखा हो वहीं पर चंद्रमा विराजमान है तो यह चर्चा आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले थोड़ा सा बड़े ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं। चार्ट आपके सामने है। इस साल सबसे पहले शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 17 जनवरी को शनि मकर राशि से निकलकर अपनी मूर्त को राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी कि 9th भाग्य भाव में। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो कि अप्रैल तक आपके 10th भाव में और उसके बाद आपके 11th लाभ भाव में राहु के साथ 30 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करते हुए राहु 10th भाव में प्रवेश करेगा मीन राशि में, और केतु जो है 4th भाव में कन्या राशि में। बाकी के फास्ट मूविंग प्लैनेट समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हुए हमारे जीवन को शुभ या अशुभ रूप से प्रभावित करते रहेंगे। क्योंकि यह वार्षिक राशिफल है, इसलिए इस चर्चा में हम ज़्यादातर बड़े ग्रहों का या उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आने वाले नए साल की संभावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं आने वाला नया साल 2023 मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसी के साथ यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मिथुन लग्न राशि वालों की हेल्थ के बारे में। 2023 आने वाले साल में आपकी हेल्थ कैसी रह सकती है। हेल्थ के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत दोस्तों कुछ कमजोर जो है आपके लिए रह सकती है। 5th भाव में केतु, 7th भाव में सूर्य, 8th भाव में शनि और 12th भाव में वक्री मंगल के गोचर से हेल्थ से जुड़ी समस्याएं साल की शुरुआत से आपको परेशान कर सकती हैं। इस पूरे साल राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको जो है उदर रोग होने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए आपको अपने खान पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपकी परेशानियां जो है बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शनि का 8th भाव में 12th भाव में वक्री मंगल के गोचर से इस दौरान किसी तरह की शारीरिक चोट या दुर्घटना या फिर किसी तरह की सर्जरी होने के योग भी बन सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन 17 जनवरी से शनि का 9th भाव मतलब कि भाग्य भाव में गोचर और अप्रैल से गुरु का 11th लाभ भाव में गोचर हेल्थ में सुधार होगा इससे, और आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु का 10th और केतु के 4th भाव में गोचर करने से इस दौरान जो सीजनल इन्फेक्शन होते हैं उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। साल 2023 मिथुन लग्न राशि के लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव लेकर आएगा। 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य आपके 9th भाव में गोचर करेंगे।
जहां उनकी युति शनि के साथ होगी। इस स्थिति में आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस स्थिति में वह आपकी बात को अनसुना कर सकते हैं, जिस वजह से आपके बीच बहस हो सकती है। परंतु 15 मार्च के बाद यह स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जहां उनकी युति राहु के साथ होगी। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन धन की लालसा में गलत कामों में पड़ सकते हैं। इस कारण इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरफ ध्यान देना होगा, ताकि वे गलत संगत से बच सकें तथा गलत कामों से दूर रह सकें। 15 जून से सूर्य आपके लगन भाव में, यानी कि पहले भाव में, जिसके चलते आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम भाव जो है बढ़ेगा। वे आपके बताए हुए जो भी निर्देश हैं उनका पालन करेंगे और आपका सहयोग वो प्राप्त करेंगे। आपके सहयोग से आपके छोटे भाई बहन अपने कैरियर में कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं इस दौरान। दूसरी तरफ इस साल आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। 22 अप्रैल तक संबंध काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरु आपके 10th भाव में अपनी मीन राशि में विराजमान रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जहां उनकी युति राहु के साथ होगी। इसलिए 22 अप्रैल के बाद आपके पिता के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। अचानक किसी बात को लेकर आपके बीच बहस की स्थिति पैदा हो सकती है, जिस वजह से कुछ समय के लिए आपके बीच मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। अक्टूबर के बाद यह स्थिति सुधरती हुई दिखेगी और आपके बीच सब कुछ नॉर्मल फिर से हो जाएगा। इस साल आपके पिता की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। अचानक आपके पिता को कुछ नए विकल्प प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आमदनी में अचानक से उछाल आएगा, जिससे घर के आर्थिक हालत जो है सुधरेंगे। इस साल अक्टूबर तक राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी गलत फहमियों भरा संबंध बन सकता है। आपके बीच कुछ ना कुछ तनावपूर्ण चलता ही रहेगा, जिसके चलते आपके मन में दूरियां रहेंगी। मई से अक्टूबर तक के समय में कोई बड़ा पारिवारिक व्यक्ति आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार की कड़ी बन सकता है, परंतु फिर भी यह संबंध इतनी जल्दी सुधरते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अक्टूबर में राहु के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके संबंधों में पूरी तरह से सुधार आ जाएगा और आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आपके बीच की दूरियां जो है समाप्त होंगी। बात करते हैं दोस्तों मिथुन लग्न राशि के जो लोग हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। नए साल 2023 मिथुन लग्न राशि के लोगों के लव रिलेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है बनती दिख रही है। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच प्रेम संबंधों में समस्या रहने की संभावना है। जनवरी का महीना तो ज़्यादा समस्या पूर्ण जो है दिखाई दे रहा है और झगड़े होने की भी संभावना दिख रही है। लेकिन 22 अप्रैल को जब गुरु राशि परिवर्तन कर लेंगे और 11वें भाव में प्रवेश करके आपके 5th भाव और 7वें भाव को दृष्ट करेंगे, तो आपके लव रिलेशन में रोमानियत पैदा होगी, मधुरता बढ़ेगी, आप अपने रिश्ते में मजबूती महसूस करेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन आपकी वो बढ़ेगी। साल 2023 में आप अपने साथी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं और संभावना आपका ये किया गया ये प्रपोज वह स्वीकार कर लें, आप शादी के बंधन में बन सकते हैं। वहीं यदि शादीशुदा जीवन की बात करें तो साल 2023 में वैवाहिक जीवन को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। साल की शुरुआत में सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन साथी की ईगो जो है उसमें इजाफा करेंगे और शनि 8th भाव में रहकर ससुराल पक्ष से तनाव को बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जनवरी के मध्य में सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे, तो आपके ससुराल में किसी की सेहत जो है खराब हो सकती है और आपका उनसे संबंध बिगड़ सकता है। हालांकि उसके बाद जो स्थितियां हैं धीरे धीरे संभलनी शुरू हो जाएंगी। 22 अप्रैल के बाद से आपका जो समय है बढ़िया शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव में गोचर करते हुए 7वें भाव को दृष्ट करेंगे, जो कि शादीशुदा का भाव है। और शादीशुदा जीवन में प्रेम और मधुरता जो है गुरु जो है बढ़ाएंगे। वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारियों का भाव भी बढ़ेगा और आपके जो जीवन साथी हैं उनके बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, रिश्ता मजबूत होगा। साल के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या किसी अच्छा जगह घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। साल 2023 संतान सुख के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जो जातक संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें इस साल खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि 5th भाव में केतु के होने से कुछ विघ्न आने की भी आशंका है, परंतु ये विघ्न दूर होंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी। जो जातक अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं उन्हें भी इस साल सफलता प्राप्त होगी। जिन जातकों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और जातक अपने बच्चों से मिलने के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें इस साल ये मौका मिलेगा और वह विदेश जाकर अपने बच्चों से मिल पाएंगे। बात करें शिक्षा की, साल 2023 मिथुन लग्न राशि के स्टूडेंट के लिए कई महीनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन 5th भाव में केतु रहेंगे
और शनि 8th भाव में रहने से शिक्षा के लिए आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच 22 अप्रैल को गुरु 11th भाव में गोचर करते हुए 3rd और 5th भाव को जो है दृष्ट करने से शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे स्टूडेंट को साल की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है और जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा। शनि 9th भाव में आ जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन का भाव है, और अप्रैल के मध्य से आगे का समय उन्हें हायर एजुकेशन में सफलता प्रदान करने वाला समय साबित होगा। विदेश जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी इच्छा जो है अप्रैल से मई के बीच पूरी हो सकती है। बात करेंगे आपके कैरियर की। साल 2023 मिथुन लग्न राशि के लोगों की नौकरी और व्यापार के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस साल आपको मनचाही उपलब्धियां प्राप्त होंगी, कारोबार का विस्तार होगा। साल की शुरुआत में 8th भाव से शनि की दृष्टि गुरु पर होने की वजह से आपके कैरियर में उतार चढ़ाव जो है रहेगा और नौकरी को लेकर शंका की स्थिति भी बनेगी। लेकिन 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक गुरु आपके 10th कर्म और 7th व्यापार के स्वामी होकर 10th कर्म भाव में अपनी मीन राशि में रहेंगे। 17 जनवरी को शनि का आपके भाग्य 9th भाव में जाना, जहां भाग्य की बढ़ोतरी करेगा, वहीं आपको अपने कैरियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी, जिससे कई रुकी हुई योजनाओं में फिर से जान पड़ेगी और आपके जो प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे, अटके हुए थे, वह भी इस साल जो है पूरे हो जाएंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। यह समय एक बदलाव को भी दर्शा रहा है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय तबादला हो सकता है या फिर मन चाही जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो इस संबंध में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु 20 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सावधान रहकर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 20 अप्रैल से गुरु जो है राशि परिवर्तन करके 11th भाव में राहु से युति करेंगे और जहां गुरु चंडाल दोष निर्मित होगा वहीं शनि की दृष्टि भी इन पर रहेगी। यहां पर आपको सावधानी रखनी होगी, कोई भी निर्णय बिना जांच परख के ना करें। अप्रैल के बाद यह ध्यान में रखें कि इस दौरान कोई भी आप किसी पर आंख मूंद कर जो है विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा होने के आसार यहां पर बनेंगे। इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करना या वर्तमान व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने का विचार भी अपने मन से निकाल दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 20 अप्रैल के बाद कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें, नहीं तो धोखा हो सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। 20 अप्रैल से 20 सितंबर के बीच आपको नई नौकरी मिल सकती है। अक्टूबर में राहु राशि परिवर्तन करके आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो शुरू में किसी की समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आगे चलकर यही योजनाएं आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्धि और सफलता दिलाने वाली रहेंगी। सबसे आखिर में बात करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की। साल 2023 की शुरुआत राहु आपके 11th भाव में गोचर करने से आपको आमदनी में अच्छी वृद्धि जो है देखने को मिलेगी और ये बढ़ोतरी दिन बर दिन होती रहेगी। लेकिन साथ ही साल की शुरुआत में ही शनि का 8th भाव में गोचर करना और वक्री मंगल का 12th भाव में होना आपको आर्थिक रूप से कमजोर भी बना सकता है। धन हानि के योग बन सकते हैं, खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जनवरी में सूर्य का 8th भाव में मकर राशि में गोचर करने से समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन 17 जनवरी से शनि का भाग्य स्थान में गोचर करना 9th भाव में, गुरु का 10th और 11th भाव पर प्रभाव, अप्रैल तक वो 10th भाव में रहेंगे, उसके बाद 11th में चलेंगे, तथा मंगल का जुलाई में 3rd भाव में जाना जुलाई से अगस्त के दौरान उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे। मार्च से अप्रैल के बीच आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अक्टूबर में आप कोई बड़ा वाहन खरीदने के योग भी यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल से मई के बीच में सूर्य का 11th भाव में जाना थोड़ी सी परेशानी के बाद सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जब 30 अक्टूबर को राहु 11th भाव को छोड़कर 10th भाव में आएगा और गुरु अकेले 11th लाभ भाव में होंगे तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा, क्योंकि इस दौरान किए गए छोटे से प्रयास भी आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। आपको धन लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, आपके पास कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सितंबर से नवंबर के बीच आप आर्थिक तौर पर कुछ बचत करने में सफल रहेंगे। दिसंबर का महीना भी आर्थिक तौर पर लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं।
कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2023 मिथुन लग्न राशि के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी आने वाले साल, नए साल 2023 की मिथुन लग्न राशि के जातकों के बारे में, कैसे उन्हें शुभ या अशुभ जो है फल वो परिणाम या प्रदान करने वाला है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।